ये जो तुमने अभी बोला ना, दोबारा बोलने की हिम्मत मत करना। जैस्मिन, तुम मुझे ऐसे मना भी कर सकती थी ना। ये थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी, वो भी इतनी सी बात के लिए। इतनी सी बात? ये तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? तुम मुझसे एक्स्ट्रा मैरिटेरियल अफेयर के बारे में पूछ रहे हो और तुम मुझसे बोल रहे हो कि ये इतनी सी बात है? तो मैं भी शादीशुदा हूं जैस्मिन। अरे शर्म नहीं आई तुम्हें? ये बात पूछने से पहले तुम्हें तुम्हारी बीवी का चेहरा नजर नहीं आया? हाँ, नहीं आया, क्योंकि नहीं पसंद करता मैं उसे। और तुम कौन सा अपने हस्बैंड के साथ रहती हो? वो वहां रहता है दुबई में और तुम यहाँ। मेरी बात सुनो, हम दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं ना। और आई प्रॉमिस, किसी को कुछ पता चलने नहीं वाला है, ना तुम्हारे पति को ना मेरी वाइफ को। कितनी घटिया, गलीच और बेशर्म किस्म के इंसान हो ना तुम। मेरे पति वहां दुबई में मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं और तुम ये चाहते हो कि मैं उन्हें यहाँ पे चीट कर दूं? तो क्या हो गया जैस्मिन, आजकल सभी करते हैं। और आजकल ये शादी के बाद एक्स्ट्रा अफेयर रखना कॉमन सी बात है यार, सभी रखते हैं। जो हमारे साथ में काम करती है सिमरन, वो भी शादीशुदा है और उसका भी बॉयफ्रेंड है। और हो भी क्यों ना, जब सुबह से शाम तक हम ऑफिस में रहते हैं, फिर अगले दिन उठ के दोबारा ऑफिस आ जाते हैं। जब सारा टाइम ऑफिस में ही रहना है, तो क्यों ना हम ऑफिस में ही ढूंढ ले किसी को। एक बात बताओ, मेरी बात तुम्हें प्रैक्टिकल लग रही है ना? भाड़ में गई तुम्हारी प्रैक्टिकल बात। दुनिया क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। रुस्तम इज माई हस्बैंड, चाहे वो फिजिकली यहाँ पे साथ ना हो, लेकिन मेंटली और इमोशनली वो मेरे साथ है। और मैं बस सिर्फ और सिर्फ उन्हें प्यार करती हूँ। मेरे दिल में भी वही है और दिमाग में भी वही है। अरे शादी की है मैंने उनसे, 7 फेरे लिए हैं और उन्हें 7 वचन दिए हैं। इस ऑफिस की गंदगी में ना, मैं अपने 7 फेरे और 7 वचन नहीं तोड़ने वाली। आइंदा तुमने मुझसे ऐसी घटिया बात की ना, तो एचआर को कंप्लेन करूंगी और मी टू का केस डालूंगी तुम पर। सही किया तुमने, ऐसे लोगों के साथ ना ऐसा ही करना चाहिए। वैसे एक बात बताओ, तुमने मुझे ये बात 1 महीने पहले क्यों नहीं बताई? जब ये चीज हुई थी, आज क्यों बता रही हो? अरे बाबा, मैंने सोचा तुम बाहर कंट्री में हो, क्या ही तुम्हें स्ट्रेस दूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं तुम्हें कभी चीट कर दूं तो? नहीं, कभी भी नहीं। और मुझे अपनी वाइफ पे पूरा भरोसा है कि वो मुझे कभी चीट नहीं करेगी। और चीटिंग कोई मजबूरी नहीं है जो इंसान मजबूरी में आके करता है। चीटिंग ऑलवेज योर चॉइस। और जब इंसान की फितरत में धोखा देना ही होता है ना, तो उसके ऊपर कितनी भी पाबंदी लगा लो, वो तुम्हें धोखा ही देगा। और जो इंसान लॉयल रहेगा ना, उसे तुम कितना भी फ्री छोड़ दो, वो हमेशा तुम्हारे साथ लॉयल रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। और जो लोग ये बहाना देते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ के पास टाइम नहीं होता एक दूसरे को देने के लिए, इसलिए उनके बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलते हैं, तो कोई जाकर उन्हें ये बताए जो आदमी लोग बाहर कमाने के लिए 1-1 महीने के लिए या 1-1 साल के लिए चले जाते थे और गांव में रहकर उनकी वाइफ उनकी फैमिली को संभालती थी, पूरे परिवार को संभालती थी, खुद को संभालती थी। वो लोग भी तो अलग रहते थे ना उस वक्त, और इवन फिर भी लॉयल रहते थे। लेकिन आजकल के टाइम में चीट करना इतना नॉर्मल हो गया है कि लॉयल्टी प्रीमियम हो गई है। सही कहा तुमने। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं इतने दिनों बाद आया हूँ, क्या बना के खिला रही हो? तुम्हारी फेवरेट मटर पनीर बनाऊं? रुको ना, थोड़ी देर बाद बना लेना। इतने दिनों बाद आया हूँ, थोड़ी बातें तो कर लेते हैं।